हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर पर। आज मैं आया हूं रीजनिंग की एक बेहतरीन वीडियो के साथ में, जिसमें मैं आज आपको डायरेक्शन के क्वेश्चन करा रहा हूं। तो देखिए, डायरेक्शन के क्वेश्चन आप देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, और उस क्वेश्चन को आज की इस वीडियो देखने के बाद आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। तो आइए शुरू करते हैं डायरेक्शन का एक क्वेश्चंस। तो देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो ये बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक घड़ी 7:30 बजे दिखा रही है। यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को बता रही हो तो घंटे की सुई किस दिशा को बता रही है। तो ये एक डायरेक्शन का क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमारी डायरेक्शन का। तो देखिए, डायरेक्शन कितनी होती है। तो देखो, डायरेक्शन होती है 4 डायरेक्शन होती है। देखो, तो ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन होती है 4, आपको पता है। तो देखो, जैसे कि पहले ही डायरेक्शन ये ऊपर है, तो ऊपर की तरफ है उत्तर दिशा, तो ये है उत्तर दिशा यानी नॉर्थ। उत्तर के अपोजिट साइड में ये होती दक्षिण दिशा यानी दक्षिण हुआ, यानी ये हुआ साउथ। ये पूर्व हुआ, यानी पूर्व को पूर्व यानी ईस्ट। और पूर्व के अपोजिट में ये जो डायरेक्शन है ये हो गई पश्चिम यानी वेस्ट। ये 4 प्रमुख दिशाएं होती है, जैसा कि आप जानते हो। लेकिन इन 4 दिशाओं के बीच में भी डायरेक्शन होती है। जैसे देखिए, उत्तर और पूर्व के बीच में, उत्तर और पूर्व के बीच में ये उत्तर पूर्व होता है यानी नॉर्थ ईस्ट होता है। उत्तर और पश्चिम के बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीच में ये जो डायरेक्शन है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। इसी प्रकार दक्षिण और पूर्व के बीच में ये दक्षिण पूर्व होता है, जैसे साउथ ईस्ट बोला जाता है। दक्षिण और पश्चिम के बीच में ये डायरेक्शन होती है, इसको बोलते हैं हम साउथ वेस्ट SW। तो ये इस प्रकार देखिए, मेन हमारी जो डायरेक्शन होती है वो होती है 4, लेकिन 4 के बीच में एक एक डायरेक्शन और होती है। तो इस तरह से हमारी 8 डायरेक्शन होती है। और ये कितने कितने एंगल बनते हैं, तो देखिए पूरा एक सर्कल है ये, और ये पूरा सर्कल होता है 360 डिग्री का, 360 डिग्री का, जिसमें ये 45 डिग्री के 45 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री के 8 एंगल बनते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप समझ गए। ये हमारा बिल्कुल बेसिक है डायरेक्शन के लिए। अगर आपने ये बात समझ में आपको आती है तो अब हम डायरेक्शन के क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। और एक घड़ी 7:30 दिखा रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं आप बच्चों, इसमें घड़ी को बना लीजिए। तो भाई हमने घड़ी को बनाया, तो एक घड़ी है उसमें 7:30 दिखा रही है। तो एक घड़ी बनाओ और घड़ी को उसमें 7:30 बजाओ। मान लो ये घड़ी है, और घड़ी जो है वो 12 इक्वल पार्ट्स में बटी होती है। जैसे 12 हुआ तो ये 1, ये 2, 3, ये 4 और ये 5, 6, 7 और ये 8, 9, 10 और ये 11, यानी 12 पार्ट, इसके 12 पार्ट में बटी होती है घड़ी। ठीक है, जब 7:30 होंगे तो इसका मतलब ये होगा, घड़ी में 2 सुइयाँ होती है, एक घंटे वाली एक मिनट वाली। तो जो मिनट वाली सुई होगी वो 7:30 हुए हैं क्योंकि, तो वो 7 मिनट पर होगी, यानी वो 30 मिनट पर होगी, यानी यहाँ पर होगी। और जो घंटे वाली सुई होगी वो 7 से थोड़ा आगे निकल चुकी होगी, यानी 7 और 8 के बिल्कुल ऐसे छोटी वाली सुई यानी बीच में होगी। ये इस तरीके से 7:30 हुए होंगे। ठीक है, आपने देखा भाई, जो मिनट हैंड है यानी जो मिनट वाली सुई है, मिनट वाली सुई है वो 6 पर होगी, और जो घंटे वाली सुई है वो 7 बजे से थोड़ा आगे, 7 और 8 के बिल्कुल बीच में होगी, यहाँ पर होगी। तो आपको बताना है भाई, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यदि मिनट की सुई पश्चिम दिशा को बता रही हो, यानी ये वाली मिनट वाली सुई है, अगर ये पश्चिम को बता रही है, ये पश्चिम है,
तो फिर घंटे वाली सुई किस दिशा को बता रही है। तो इसको इसके लिए बनाने के लिए बना लिया आपने, और बनाने के बाद देखो आप जब आप सीख जाओगे तो आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो देखो ये अगर ये पश्चिम है, अगर ये पश्चिम है तो पश्चिम यानी वेस्ट है, तो पश्चिम के अपोजिट होगा पूर्व, यानी आप इसे डायरेक्शन बना लीजिए यहाँ पर ऐसे। तो आप जानते हैं ये पूर्व होगा, ये पूर्व होगा। अच्छा एक बात आपको समझनी है, जब हम डायरेक्शन बनाते हैं तो हमने डायरेक्शन बनाई, जैसे ये पूर्व हुआ, ये हुआ जी हमारा पश्चिम, ये हमारा उत्तर हुआ, और ये हमारा हुआ दक्षिण। तो एक बात आपको याद कर लेनी है स्टूडेंट्स, आप लिख लो उसको, और लिखकर इस बात को याद रखो, जो आपको इन क्वेश्चनों को हल करने में बड़ी आसानी हो जाएगी अगर आप मेरी एक बात याद कर लो। देखिए जब मैं पूर्व की बात करूं तो मुझे पूर्व की ओर देखना होगा, जैसे ये पूर्व है तो मैं पूर्व की तरफ देख रहा हूं, और पूर्व के बाईं तरफ उत्तर होता है। आप इस बात को लिख लीजिए, ये पूर्व है, मैं पूर्व की तरफ देख रहा हूं, और देखने के बाद मैंने कहा भाई पूर्व की बाईं तरफ, पूर्व का देखिए मेरा बायां हाथ ही है, तो बाईं तरफ क्या होता है, उत्तर होता है। तो हमने लिख लिया इस बात को, इसे आप नोट कर लो, पूर्व के बाईं तरफ उत्तर होता है, पूर्व के बाईं तरफ उत्तर होता है, और इसी से बस आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आप इसको नोट कर ले इस सेंटेंस को, पूर्व के बाईं तरफ उत्तर होता है। तो आप बताइए, अब देखिए इस घड़ी की मैं बात करें तो भाई पूर्व कहां पर है, तो ये, तो आप पूर्व की तरफ देखो, और देखने के बाद आप बताओ पूर्व के बाईं तरफ, तो पूर्व का देखिए बायां हाथ ये है, अगर मैं पूर्व की तरफ देखूंगा तो देखने के बाद मेरा जो बायां हाथ पड़ेगा ये रहा, पूर्व की बाईं तरफ क्या होता है, उत्तर होता है। तो इस प्रकार ये जो है ये हो जाएगा उत्तर, और जब ये उत्तर हो जाएगा तो उत्तर के अपोजिट में क्या हो जाएगा, दक्षिण, तो ये दक्षिण हो जाएगा। अब आपको ये बताना है स्टूडेंट्स कि घंटे की सुई किस दिशा को बता रही है, तो भैया उत्तर और पश्चिम के बीच में है ये, तो इसका मतलब यानी नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो NW को ये बता रही है, यानी उत्तर पश्चिम को ये बता रही है, और आपका आंसर इसमें उत्तर पश्चिम हो जाएगा। ये आप इसमें C आंसर दे देंगे। तो आपने इस क्वेश्चन को कर लिया, और मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। तो स्टूडेंट्स ये नया जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी बिल्कुल घड़ी का क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मैंने इससे पहले एक प्रीवियस क्वेश्चन कराया। तो मैं अब ये चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को खुद करके दिखाएं मुझे। एक घड़ी की सुई, मिनट वाली सुई, पूर्वाह्न 12 बजे दक्षिण की ओर ओर हो तो घड़ी की मिनट वाली सुई पूर्वाह्न 3 बजे किस दिशा में होगी, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो आप बच्चों इसमें इस क्वेश्चन को करने के लिए, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले एक क्वेश्चन कराया है, बिल्कुल उसी की सहायता से अगर आपने को समझ में आया हुआ है तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। तो देखो पहले क्या लिखा हुआ है, घड़ी की मिनट वाली सुई 12 बजे दक्षिण की ओर है। भैया हम 12 बजाते हैं घड़ी में, तो अगर ये घड़ी है, क्लॉक है, तो इस क्लॉक में 12 बजाओ, कितने 12 बजे, तो भाई 12 बजेंगे, ठीक है। और ये दक्षिण की ओर है, तो हम क्या करते हैं, 12 बजाते हैं। 12 जब बजते हैं तो आप जानते हो कि इसमें ये मिनट वाली सुई होगी, और ये दक्षिण दिशा में होगी। तो 12 बजे जब मिनट की सुई दक्षिण दिशा में होगी, ठीक है, तो इसके अपोजिट में उत्तर होगा, आप जानते हैं। और आप जानते हो कि उत्तर के, तो ये उत्तर होगा, ठीक है। तो 3 बजे उसने पूछा है कि तो बताओ घड़ी की मिनट वाली सुई दोपहर के 3 बजे, जब दोपहर के 3 बजेंगे तो घंटे वाली यहाँ पर होगी और मिनट वाली यहाँ पर होगी, तो वो भी दक्षिण में होगी, तो इसका आंसर होगा दक्षिण में ही होगी। चाहे 12 बजे हो, चाहे 3 बजे पूछे, तो भाई मिनट वाली सुई दक्षिण में ही होगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दक्षिण में, ठीक है। तो आपकी समझ में ये आ गया होगा।
तो आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है प्रातःकाल सोहन और मोहन बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। तो सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई दाईं ओर पड़ रही है, तो बताओ मोहन का मुंह किस दिशा में है। तो ये एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। बहुत सेकंडों में आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, लेकिन समझेंगे हम थोड़ा स्लो, जिससे कि समझ में आ जाए, और समझ में आने के बाद ये क्वेश्चन इजी हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को करते हैं स्टूडेंट। देखिए सुबह सोहन और मोहन एक दूसरे के आमने सामने बगीचे में एक दूसरे के आमने सामने आ रहे थे। तो मान लो कि ये सोहन है और ये मोहन है, ठीक है। ये सोहन है और ये मोहन है, तो इसका नाम लिख दूं मैं सोहन और इसका नाम लिख देता हूं मैं मोहन। सोहन इस तरफ आ रहा है और मोहन इस तरफ जा रहा है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो सोहन ने देखा, ये सोहन है, तो इस सोहन ने देखा कि मोहन की परछाई मोहन के दाईं तरफ पड़ रही है। आप ये बताओ, ये सोहन है और सामने मोहन खड़ा है। मोहन बिल्कुल ऐसे खड़ा है जैसे मैं खड़ा हूं। अब मैं मोहन के स्थान पर आ गया। अब तो मोहन की परछाई किस तरफ पड़ रही है? तो मोहन की परछाई मोहन के दाईं तरफ पड़ रही है। तो भैया मोहन का दाईं तरफ कौन सा होगा? आप मोहन की तरफ अपने आप को खड़ा कर लो, ऐसे जैसे मैं खड़ा हो गया हूं। तो मेरा मोहन, अगर मैं मोहन बन गया हूं, मोहन के दाएं, मैं मोहन के स्थान पर खड़ा हूं, तो मोहन के दाईं तरफ, तो मेरा हाथ दायां तो ये है, ये वाला, तो मोहन का भी दाईं तरफ ये होगा, यानी इस तरफ पड़ रही है। तो परछाई उसकी इस तरफ पड़ रही है। आपको पता है कि सुबह का समय है, परछाई जो है वो हमेशा पश्चिम में पड़ती है सुबह, क्योंकि सूरज कहां से निकलता है? अगर मैं यहां डायरेक्शन बना दूं, क्योंकि सुबह है तो सूरज निकलेगा किससे? पूर्व से। तो सूरज अगर परछाई यहां पर पड़ रही है तो सूरज इस तरफ से निकला होगा, और सूरज निकलता है हमेशा पूर्व से। सुबह के समय पूर्व से सूरज निकला होगा और पश्चिम में उसकी परछाई पड़ रही है। तो इतना सोल आपका हो गया कि यानी मोहन के दाईं तरफ पश्चिम है, मोहन के दाईं तरफ पश्चिम है। तो ये मोहन है और मोहन के दाईं तरफ पश्चिम है। और जब मोहन के दाईं तरफ पश्चिम है तो बस आपको पता है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था, पूर्व के बाईं तरफ उत्तर होता है, पूर्व के बाईं तरफ उत्तर होता है। तो भैया पूर्व के बाईं तरफ उत्तर होता है, तो आप ये बताइए, आप पूर्व की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ, जैसे ये पूर्व नीचे की तरफ है, तो ऐसे ही मैं खड़ा हुआ हूं। तो मेरे बाईं तरफ, मेरा बायां हाथ, मेरे बाईं तरफ क्या होगा? तो मेरे बाईं तरफ होगा उत्तर, तो ये होगा उत्तर। और जब ये उत्तर हो गया तो ये होगा दक्षिण, अपोजिट साइड में दक्षिण होगा। और जब आपको पता लग गया कि उत्तर, अब बताओ सोहन किस तरफ देख रहा है? तो सोहन इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो उत्तर में देख रहा है, और मोहन किस तरफ देख रहा है? तो वो दक्षिण में देख रहा है। तो बताओ मोहन का मुंह किस दिशा में है? तो भाई मोहन देख रहा है दक्षिण की तरफ, और इस प्रकार इसका क्वेश्चन का आंसर होगा दक्षिण। तो ये आपने समझ लिया, ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, और प्रैक्टिस से बहुत जल्दी आप क्विक सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपकी समझ में ये आ गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं स्टूडेंट्स। एक और अच्छा क्वेश्चन है जो है कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा हुआ है, जब सुबह सुबह मैं अपने घर से ऑफिस जा रहा था तब मेरी परछाई मेरे बाईं ओर बन रही थी। ऑफिस से मेरा घर किस दिशा में है? क्या पूछा है क्वेश्चन में? ऑफिस से मेरा घर किस दिशा में है। इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, और सोल्व करने के लिए हमें डायरेक्शन का पता होना चाहिए, और डायरेक्शन के साथ मेरे साथ साथ आप सोल्व करें, आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। मैं आपको आश्वासन देता हूं इस बात का। तो देखिए, जब सुबह सुबह मैं अपने घर से ऑफिस जा रहा था, मेरे परछाई मेरे बाईं ओर बन रही थी। ऑफिस से मेरा घर किस दिशा में? तो आप क्या करो कि मान लो, एक ऑफिस मान लो, जैसे ये आपका, ये मेरा घर है और ये मेरा ऑफिस है, ऐसे आपने मान लिया। ये मेरा ऑफिस है और ये मेरा घर है, ये मेरा होम है, ठीक है। तो ये मेरा हाउस है और ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा ऑफिस है, ये मेरा हाउस है, ठीक है। ऐसे आपने मान लिया। तो वो बंदा क्या हुआ, अपने घर से निकला और कहाँ जा रहा है? ऑफिस जा रहा है। तो जब ऑफिस जाते जाते बीच में यहाँ पर होगा वो कहीं यहाँ पर, तो उसकी परछाई
तब मेरी परछाई मेरे बाईं तरफ पड़ रही थी। आप ये बताओ, अगर आप इस तरफ से जा रहे हो तो इस तरफ से जो जा रहे हो तो मेरे जैसे मैं जा रहा हूँ तो मेरी परछाई मेरे बाईं ओर पड़ रही है, तो मेरा बायां हाथ ये है स्टूडेंट्स, तो इस बाएं हाथ की तरफ यानी मेरी परछाई इस तरफ पड़ रही है। तो इस बंदे की जब परछाई पड़ेगी इस तरफ, तो इसका मतलब परछाई जो है, क्योंकि सुबह का समय है, क्वेश्चन में कहा गया है कि सुबह का समय है, सुबह सुबह, तो इसका मतलब पश्चिम में पड़ रही है परछाई, पश्चिम में पड़ती है परछाई, क्योंकि सूर्य कहाँ से निकलता है? पूर्व से। सुबह के समय पूर्व से सूर्य निकलता है, सूर्य पूर्व में होता है, वहीं से उसका उदय होता है और उसके बाद पश्चिम में उसकी परछाई पड़ती है। तो पश्चिम में परछाई पड़ती है तो आपको पता लग गया ये पूर्व है और ये पश्चिम है। उसके बाद आपको बताना आसान है, क्योंकि मैंने आपको एक सेंटेंस रटवाया है। क्या याद कराया था कि भाई पूर्व के बाईं तरफ उत्तर होता है। तो ये जो पूर्व है, मुझे पूर्व की तरफ देखना पड़ेगा पहले। तो पूर्व की तरफ देखने पर भाई पूर्व का बायां हाथ, मेरा बायां हाथ ये है, और मेरे बाएं हाथ की तरफ क्या होता है? उत्तर हो जाएगा। पूर्व के बाईं तरफ उत्तर होता है, पूर्व के बाईं तरफ उत्तर होता है, और ये हो जाएगा इस प्रकार दक्षिण। और जब ये दक्षिण हो जाएगा तो आपको चारों डायरेक्शन पता लग गई है। और आपको जब चारों डायरेक्शन पता लग गई हैं तो उसने पूछा है ऑफिस से मेरा घर किस दिशा में है, तो ऑफिस ये रहा, ऑफिस से मेरा घर किस दिशा में है, तो मेरा घर है दक्षिण दिशा में और ऑफिस है मेरा उत्तर दिशा में। ऑफिस पे खड़े होकर देखेंगे आप, यहाँ से देखेंगे आप, तो ऑफिस से मेरा घर, ऑफिस से मेरा घर क्या सामने दिख रहा है? दक्षिण, तो दक्षिण दिशा में है, और घर कहाँ पर है? दक्षिण दिशा में। तो आप इस तरह से आप उत्तर दे देंगे। ऑफिस से देखना है आपको, तो मेरा घर कहाँ पर है? दक्षिण दिशा में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी दक्षिण दिशा में। तो ये क्वेश्चन भी आपने कर लिया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं स्टूडेंट। चलो जी, देखिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? सुहाना अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा में दौड़ने लगी। 40 मिनट के बाद में वह बाएं मुड़ती है और 75 मिनट तक दौड़ती है। फिर वे दाएं मुड़ी और 30 मीटर दौड़ी। फिर वो दाएं फिर दाएं मुड़कर 75 मीटर दौड़ी। अंत में वह किस दिशा में दौड़ रही है? देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें दूरी दी हुई है 40 मीटर, 75 मीटर, ये 30 मीटर, ये क्या है? दूरियां दी हुई है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है, दिशा पूछी है हमसे, किस दिशा में दौड़ रही है। लास्ट में वो किस दिशा में दौड़ रही है, ऐसा हमारे से इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो मैं बताना चाहता हूं आपको, इस क्वेश्चन में ये जो डिस्टेंस दी हुई है 40 मीटर, 75 मीटर और 30 मीटर, इनका कोई महत्व नहीं है इन क्वेश्चनों में, यानी ये इररिलेवेंट है, इनका कोई यूज नहीं होगा इस क्वेश्चन में, क्योंकि डायरेक्शन पूछी है। तो डायरेक्शन तो आप बिना इन दूरियों के भी बता सकते हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बना ले। सुहाना अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा में दौड़ने लगी। तो देखिए ये उत्तर दिशा है, ये उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में दौड़ने लगी, यानी वो इस डायरेक्शन में अभी है फिलहाल। उसके बाद आप क्या करें, इसमें एक अकाउंट बना ले। एक तरफ लिख लो लेफ्ट और एक तरफ लिख लो राइट। ऐसे एक तरफ लिख लो लेफ्ट और एक तरफ लिख लो राइट। जिस क्वेश्चन में वो बार बार मुड़ती हो, कभी वो लेफ्ट मुड़ती हो या कोई आदमी कभी लेफ्ट मुड़ता हो, कभी राइट मुड़ता हो, ऐसे क्वेश्चनों में एक अकाउंट बना लो। एक तरफ लेफ्ट लिखो, एक तरफ राइट लिखो। तो देखो, और लेफ्ट और राइट को आपस में कैंसिल कर दो। तो देखो कैसे। तो सबसे पहले लिखा है सुहाना अपने घर से उत्तर दिशा में दौड़ने लगी, 40 मीटर के बाद वो बाएं मुड़ती है। तो इसमें क्या लिखा? बाएं। बाएं को बोलते हैं लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ी। तो जब एक बार में लेफ्ट मुड़ेगी तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। अगर एंगल नहीं दिया तो क्या मानना है? अगर उसने कहा कि बाएं मुड़ गई तो इसका मतलब 90 डिग्री। तो इसमें 90 डिग्री, लेफ्ट में क्या लिखो? 90 डिग्री। और 75 मीटर तक दौड़ती है। फिर वह दाईं ओर मुड़ी और 30 मीटर, देखो दायां, तो दाएं को बोलते हैं राइट। तो राइट मुड़ी, तो देखो यहां पर लिख दो 90 डिग्री, ठीक है। तो यानी दाएं को 90 डिग्री मुड़ी और 30 मीटर दौड़ी। फिर दाएं मुड़ी तो 90 डिग्री, 75 मीटर दौड़ी। अंत में किस दिशा में है? तो देखो ये हमने लिखा लेफ्ट, लेफ्ट यानी वो एक बार मुड़ी यानी 90 डिग्री पर, राइट यानी वो एक बार 90 डिग्री पर फिर राइट मुड़ी
तो ठीक है, अब आपको क्या करना है, राइट लेफ्ट को कैंसिल करना है। तो ये 90 ये 90 कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या, तो बचा क्या हमारा, राइट बचा 90 डिग्री, बचा हमारा राइट बचा 90 डिग्री। जब राइट बचा 90 डिग्री तो भैया जहां पर वो शुरुआत में है, जहां पर वो शुरुआत में है, जैसे वो शुरुआत में कहां पर है, तो शुरुआत में वो यहां पर है, जहां पर वो शुरुआत में है वहां से आप राइट की तरफ मोड़ दो 90 डिग्री। कितना मोड़ दो, राइट की तरफ मोड़ दो 90 डिग्री, यानी आपका 90 डिग्री मोड़ना है आपको। तो ये बचा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो ये बचा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पर आप राइट की तरफ मोड़ दो। तो राइट, उत्तर के राइट में क्या होगा, तो उत्तर की तरफ को देखना पड़ेगा पहले हमें, तो उत्तर की तरफ देख रहे हैं और राइट होगा मेरा ये, तो यानी राइट इस तरफ मोड़ना पड़ेगा, यानी वो अब जो है यहाँ पर 90 डिग्री मोड़ेंगे तो 90 डिग्री ये एंगल हो जाएगा और इस तरह से वो पूर्व की में आ जाएगी, यानी अंत में उसकी दिशा पूर्व की दिशा होगी। तो आप इसमें आंसर डी दे देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा पूर्व, इसका आंसर पूर्व हो जाएगा। तो आपने इस क्वेश्चन को कर दिया। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये भी बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है जैसा कि हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। तो देखिए आइए क्या करते हैं इस क्वेश्चन में। राम पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, वह बाईं ओर 45 डिग्री, फिर दाईं ओर 135 डिग्री के कोण पर और फिर 225 डिग्री के कोण पर और अंत में दाईं ओर मुड़ता है। तो बताओ अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो सबसे पहले एक छोटा सा डायग्राम बनाओ। तो देखिए ये छोटा सा डायग्राम बनाया, ये हमें पता है पूर्व है और जो राम है वो पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, राम पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है। तो अब उसका मुंह इस तरफ है, यानी यहां पर है वो राम, राम पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है। फिर उसने कहा कि वो 45 डिग्री पर बाईं मुड़ा, फिर दाईं तरफ 135 डिग्री, फिर बाईं तरफ 225 डिग्री के कोण पर और अंत में दाईं ओर मुड़ता है। तो बताओ अब उसका मुंह किस दिशा में। इस क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बस आप देखते जाइए। मैंने जैसे आपको पिछला क्वेश्चन कराया था बिल्कुल उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। तो देखो करते हैं स्टूडेंट्स, कैसे करोगे। देखो सबसे पहले क्या करो, आप यहां पर लिखिए लेफ्ट और यहां लिखिए राइट। पहले बताओ लेफ्ट यानी बायां, बायां मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट कितना 45, ये लेफ्ट 45 हो गया। फिर लिखा है दायां, दायां मतलब राइट, राइट कितना 135, तो आपने 135 लिख लिया। फिर लिखा है बायां, बायां कितना भैया 225, फिर 225 और अंत में दाईं ओर मुड़ती है। भाई अंत में दाईं ओर, दायां का मतलब जब एंगल ना दिया, देखिए यहां पर एंगल नहीं दिया जा रहा, तो जब एंगल ना दिया जाए दाईं ओर मुड़ती है, लेकिन ये लिखा है दाईं तरफ मुड़ती है, तो आप 90 डिग्री मान लेना इसको। तो आप कितना मान लेना 90 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ो, आप कितना बना, तो ये बड़ा 0 5 5 10 0 हासिल 1 हो गया, 4 और 2 6 हो गया और 1 7 हो गया, यानी 270 बन गया इन दोनों को जोड़कर, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा तो ये कितना बना 5 9 और 5 और 0 5 लिख लिया, 13 और 9 हमारे हो गए 222 हो गया, यानी 225 बन गया ये, ठीक है। अब ये बताओ लेफ्ट वालों को जोड़कर बना 270, राइट वाले दोनों को जोड़कर बना 225। तो भैया लेफ्ट और राइट में कौन सा बड़ा है, तो ये बड़ा है लेफ्ट। लेफ्ट कितना बड़ा है, क्योंकि आपको पता है 270 को आप लिख सकते हो, 270 को लिखा जा सकता है 225 प्लस 45, 225 प्लस 45 और 225 से 225 कैंसिल, यानी 45 बचा। कितना बचा 45, यानी लेफ्ट को 45, लेफ्ट 45 बचा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको करना क्या है, ठीक है। आपको जहां पर वो शुरुआत में है, जहां वो शुरुआत में है उस शुरुआत से आप उसे लेफ्ट 45 घुमा दो। तो देखिए वो शुरुआत में कहां था, तो जी वो शुरुआत में था पूर्व में। जब वो शुरुआत में पूर्व में था तो यहां से लेफ्ट ले जाना है उसको। लेफ्ट का मतलब ये मेरा लेफ्ट हैंड है, यानी बाएं तरफ, तो ये बाएं तरफ 45 पे ले जाओ, तो यानी वो यहां पर आ जाएगा, यानी उसकी डायरेक्शन पूर्व से वो इस तरफ आ जाएगा, ये डायरेक्शन आ जाएगा, 45 घूम जाएगा। ये रहा 45 एंगल, ठीक है, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पे वो घूम जाएगा और 45 डिग्री पे जब घूम जाएगा तो कहां पर होगा, तो उत्तर और पूर्व के बीच में होगा, तो उसका आंसर होगा उत्तर पूर्व में। तो इसका आंसर उत्तर पूर्व होगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो अगर दोबारा समझना हो तो दोबारा समझ लीजिए। देखिए मैं समझा देता हूं। मैं ये बोल रहा हूं आपको, देखिए
लेफ्ट मुड़ा 45 डिग्री, दाईं तरफ मुड़ा 135 डिग्री, बाईं तरफ मुड़ा 225 डिग्री और दाईं तरफ मुड़ा 90 डिग्री। इन दोनों को जोड़ा तो 270 बना, इन दोनों को जोड़ा तो ये बना 225। तो इन 270 और 225 में कौन बड़ा है? तो हमने कहा कि लेफ्ट वाला बड़ा है। कितना बड़ा है लेफ्ट वाला? तो लेफ्ट वाला बड़ा है 270 में 225 के 45, यानी जहां उसका मुंह शुरुआत में था उससे आप लेफ्ट को 45 मोड़ दो। तो उससे हमने लेफ्ट को 45 मोड़ दिया और इस तरह से वो उत्तर और पूर्व के बीच में आ गया, यानी आपका आंसर उत्तर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमने उसको ऐसे, ये पूर्व में था तो पूर्व से 45 डिग्री पे मोड़ दिया और अब वो उत्तर पूर्व में आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका आंसर दे देंगे उत्तर पूर्व, और हमारा आंसर जो है इसमें ए ठीक हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। आइए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि आपने इससे पहले भी कई क्वेश्चन ऐसे कर चुके हो आप इसको। तो ये जो छाया वाले क्वेश्चन है और ये आप देखते हो कि एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। सूर्यास्त के समय लोपा और कृतिका आमने सामने बैठी है। यदि लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ती है तो कृतिका किस दिशा की ओर अभिमुख है? ऐसा क्वेश्चन है। तो आप क्या करें कि इसमें आप मान लो कि दो लड़कियां हैं, एक लोपा है और दूसरी क्या है? कृतिका है। तो ये लोपा है और ये कृतिका है और आमने सामने बैठी है, ये इसके सामने ऐसे बैठी हुई। ठीक है, मान लिया। यदि लोपा की छाया, और कब की बात है ये? सूर्यास्त, शाम में, शाम की बात है। तो ठीक है, तो यदि लोपा की छाया कृतिका के दाईं ओर पड़ती है तो भाई लोपा की छाया, ठीक है, तो लोपा की छाया यदि कृतिका के दाईं ओर पड़ती है तो कृतिका किस दिशा में देख रही है? तो आप इस क्वेश्चन को समझ सकते हो। आप बताओ लोपा की छाया किस तरफ पड़ेगी? तो भाई अगर मान लो कि इस तरफ अगर ये पूर्व होगा, अगर ये पूर्व होगा तो लोपा की छाया आपको पता है, क्योंकि सूर्य शाम के समय की बात है तो शाम में सूर्य पश्चिम में होता है और छाया पड़ेगी इस तरफ। कहाँ पड़ेगी? यानी पूर्व में पड़ेगी। तो जब छाया पड़ेगी उसकी किस में? पूर्व में। ये पूर्व में पड़ेगी। अगर ये लोपा है तो लोपा के पूर्व में, लोपा के पूर्व में यहां पर उसकी छाया पड़ेगी लोपा की, यानी ये पश्चिम है तो पूर्व में पड़ेगी। ठीक है, और ये कृतिका के दाईं तरफ है तो कृतिका का दायां, और ये कृतिका का दायां है तो किसका मतलब? कृतिका यहां पर बैठी, ये कृतिका का दाईं तरफ है तो इसका मतलब ये पश्चिम हो, ये पूर्व हो गया। ठीक है, तो कृतिका किस दिशा की ओर अभिमुख है? आप जानते हो, मैंने आपको इससे पहले एक सेंटेंस याद कराया कि भाई पूर्व के बाईं तरफ, पूर्व के बाईं तरफ क्या होता है? उत्तर होता है। तो ये उत्तर हो जाएगा और ये दक्षिण हो जाएगा। और इस तरह से आपने डायरेक्शंस बना ली, और जब डायरेक्शन बन जाए तो बस हमारा काम हल हो गया। देखिए कैसे, तो आपको पता है ये हो गया पूर्व, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। अब जो कृतिका है, के फॉर कृतिका, कृतिका किस तरफ देख रही है? तो वो उत्तर की तरफ देख रही है। तो कृतिका उत्तर की तरफ देख रही है और आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। और फिर लोपा किस तरफ देख रही है? तो लोपा देख रही है दक्षिण की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर हो जाएगा उत्तर की तरफ, यानी बी। ठीक है।